गाजा में विनाश की तस्वीरें सामने आई हैं, वो जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। आईडीएफ के हमले के बाद बेतलाइया तबाह हो गया है, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। इससे पहले भी गाजा में विनाश की तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बेतलाइया इलाके की, जो पूरी तरह से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। दूर दूर तक कोई इंसान आपको नजर नहीं आएगा, हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, क्या अमेरिका के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप के अगले कार्यकाल में आसान होगा रूस के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाना और यूक्रेन का साथ छोड़ देना? क्योंकि हम ईरान फ्रंट का जिक्र लगातार कर रहे हैं, ईरान से मुकाबला जो है वो और जोरदार तरीके से अमल में लाया जा सकता है, इजराइल को कुछ और छूट दी जा सकती है, इसके भी संकेत डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आते हैं। और ईरान और रशिया के आपस के संबंध कितने मजबूत हैं, कैसी दोस्ती है, इससे भी हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप कैसे एनालाइज करेंगे इन इक्वेशंस को? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जहां तक सवाल रूस का है, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में ये रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने की काफी बड़ी संभावना है। क्योंकि अमेरिका में जनरल पब्लिक ओपिनियन भी ये चाहता है कि जो यूक्रेन की मदद हो रही है उसको कम किया जाए। तो यूक्रेन के ऊपर दबाव ज्यादा होगा। ज़ेलेंस्की चाहेंगे कि अब कोई समझौता हो जाए, क्योंकि अभी तक तो उनको पश्चिमी देश इतना समर्थन कर रहे थे कि वो लड़ने के लिए तैयार थे। अगर आपको याद हो, पहले भी टर्की ने एक बार इनके बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की थी और वो करीब करीब सफल हो गया था, लेकिन पश्चिमी देशों के इंटरफेरेंस के कारण वो समझौता आगे नहीं बढ़ पाया। पर अब जबकि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल शुरू होने वाला है, और इसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है। अभी जो आज अमेरिका कर रहा है वो राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में नहीं। एक संदेश जरूर है कि भाई 2 महीने बाद वो आने वाले हैं और उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और इसलिए यूक्रेन पर दबाव है कि वो कुछ करे, लेकिन साथ ही साथ इजराइल, और जहां तक सवाल ईरान का है तो इजराइल को एक बहुत बड़ा लैटिट्यूड मिल गया है, जैसा कि योगेश साहब ने कहा कि अब वो कुछ भी करे उसके ऊपर उतना दबाव नहीं पड़ने वाला जैसा कि उसको बाइडेन या कमला हैरिस की राष्ट्रपति काल में पड़ सकता था। तो अब क्या है कि इजराइल के हमले जो हैं गाजा, हिजबुल्लाह के ऊपर काफी हद तक तेज होने की संभावना है। और जो सबसे खतरनाक बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि ईरान को हमेशा से एक बुरी शक्ति के रूप में देखते रहे हैं, वो हो सकता है कि ईरान के साथ सीधा युद्ध शुरू हो जाए। और अगर ऐसा हो तो ये भारत के लिए तो विशेषकर और समस्त विश्व के लिए काफी हानिकारक होगा, क्योंकि ईरान जब ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि एक फ्रंट पे शायद थोड़ी गर्मी कम हो, लेकिन दूसरे फ्रंट पर आग बढ़ने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है ट्रंप के आने के बाद।